लहर है हौसला है रब है, लहर है हौसला है रब है, हिम्मत है दुआएं हैं, किनारा करने वालों से किनारा कर लिया हमने, किनारा कर लिया हमने। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल रविशंकर एजुकेटर में। मैं रविशंकर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज मैं आप सबके लिए लेके आया हूं एक लेटेस्ट अपडेट, जिसके तहत हम एक योजना के बारे में जानकारी देंगे। उस योजना का नाम है रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना 2025। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि सरकार ऐसी योजनाएं क्यों लाती रहती हैं। देखिए, जब भी किसी भी प्रदेश में इलेक्शन आने वाला होता है तो सरकार अपने मतदाताओं को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए ऐसी योजनाएं समय समय पर लाती रहती हैं। तो चलिए इसके बारे में विस्तृत अध्ययन हम करते हैं उस योजना का, कि उसमें आवेदन कौन कर सकते हैं, कौन कौन पात्र हैं, कौन नहीं कर सकते हैं, योग्यता क्या होनी चाहिए, कब से ये इसका फॉर्म अप्लाई किया जाएगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट इसमें लगेंगे। तो चलिए आइए विस्तृत उसका अध्ययन करते हैं। सबसे पहले योजना का नाम जानते हैं, रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना 2025। ठीक, इसकी घोषणा 20 फरवरी 2025 को जो उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री हैं सुरेश खन्ना जी के द्वारा किया गया। इस योजना में टोटल 400 करोड़ रुपए बजट आवंटित किए गए हैं। उद्देश्य, देखिए, कोई भी योजना लॉन्च की जाती है तो उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है। कोई भी काम आप खुद करते हैं तो उसका भी कुछ उद्देश्य होता है। बिना उद्देश्य के कोई कार्य नहीं किया जाता है। सेम सरकारें भी ऐसे ही होती हैं, बिना उद्देश्य की कोई काम नहीं करते हैं। तो इसका भी उद्देश्य लड़कियों को पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करना। पहला उद्देश्य क्या है कि लड़कियों को पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करना, और उसके बाद उनके लिए आवागमन को आसान बनाना। यानी जो दूर दराज से बालिकाएं शहर में पढ़ना चाहते हैं तो दूरी की वजह से नहीं आ पाते हैं, तो ऐसे छात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने यह योजना लाई है कि उनको आवागमन में सुविधा हो और वो अपने पढ़ाई को आगे बढ़ा सकें। इसमें देखिए पात्रता की बात करते हैं कि पात्रता क्या क्या होनी चाहिए, क्या क्या मापदंड सरकार ने रखी है। सरकार ये जैसे ही उस स्कूटी बांटती चले तो पूरे प्रदेश में कितनी स्कूटी देंगी, नहीं दे सकती ना। तो कोई भी योजना लाई जाती तो उसके लिए उसको इतना क्रिटिसाइज कर दिया जाता है, उसके मापदंड इतना तय कर दिया जाता है कि उसमें बहुत कम ही लोग आ पाते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि इसमें कौन कौन से मापदंड हैं या इसमें कौन कौन पात्र हैं। सबसे पहले आपका यूपी का निवासी होना क्या है, जरूरी है। सर्वप्रथम आपको यूपी का निवासी होना बहुत जरूरी है। यूपी का यानी आपका निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं, ये ग्रामीण क्षेत्र की छात्राओं को अधिक महत्व दिया जाएगा। यानी जो शहर की छात्राएं हैं उनको इसमें कम महत्व दिया जाएगा। यानी समझे कि न के बराबर ही आप लोगों को ये योजना का लाभ मिलने का अवसर मिल सकता है। अर्थात जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं उन्हें ज्यादा इसका अवसर प्रदान किया जाएगा। 12वीं पास की कक्षा में 75% अंक अधिक पाने वाली छात्राओं को प्राथमिकता। अभी देखिए, इस योजना के तहत अभी ये घोषणा नहीं की गई है, लेकिन जहां तक अनुमान लगाया जाता है, लगाया जा रहा है लोगों के द्वारा कि कम से कम 75%, लेकिन मेरा जहां तक अनुमान है कि कम से कम 85 के आसपास जो लड़कियों का मार्क्स होगा उन्हीं लोगों को ये योजना प्राप्त, इस योजना का लाभ मिल सकता है। बाकी सरकार कुछ भी बोल सकती है। आगे आइए फिर समझते हैं परिवार की वार्षिक आय क्या होनी चाहिए। जिन लोगों के परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है वही लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 2.5 लाख से अधिक जिनका भी इनकम होगा वो इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं, अर्थात वो फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आगे, सरकारी और मान्यता प्राप्त संस्थानों में पढ़ाई करने वाली छात्राएं ही आवेदन कर सकती हैं। अर्थात जो छात्राएं किसी सरकारी विद्यालय में पढ़ाई कर रही हूं या किसी मान्यता प्राप्त संस्था में पढ़ाई कर रही हूं वही इसका आवेदन कर सकती हैं। सर्वप्रथम समझने की बात है कि क्या जो 10वीं पास की हैं या 12वीं पास की हैं वे छात्राएं अप्लाई कर सकती हैं, तो जी बिल्कुल नहीं। जो छात्राएं 12th पास कर चुकी हैं, आगे पीजी की या फिर यूजी की, अंडर ग्रेजुएट यानी ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रही हैं, वो किसी भी स्ट्रीम में गई हों, पढ़ाई कर रही हों, तो इसका आवेदन कर सकती हैं। ठीक, अब चलिए इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे उसके बारे में हम जानते हैं। आइए देखते हैं कि आवेदन इसका कहां से किया जाएगा। तो सरकारी वेबसाइट है आपकी उत्तर प्रदेश की
upgovernment.in यानी upgovernment.in की वेबसाइट से आप ये आवेदन कर सकते हैं। दस्तावेज में आपका आधार कार्ड होना जरूरी है, निवास प्रमाण पत्र आपका बनवाना पड़ेगा, आय प्रमाण पत्र बनवा लीजिए और आपका मार्कशीट होना वो जरूरी नहीं, अर्थात 4 डॉक्यूमेंट आपके लगेंगे, आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और मार्कशीट होना चाहिए। ठीक, अब बात करते हैं कौन कौन अपात्र हैं। सरकार जो है सभी लोगों को ये योजना का लाभ तो देगी नहीं, ऐसा करेगी तो सरकार इतना बजट लाएगी कहां से। तो सबसे पहले समझते हैं कि किसको किसको इस योजना से बाहर कर दिया। तो जिनकी आय 2.5 लाख से अधिक हो, अर्थात जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से अधिक है, वह इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं। दूसरा बात करते हैं जो निजी कॉलेज अर्थात जो प्राइवेट संस्थाओं से पढ़ाई कर रही हैं या जिनके विद्यालय की मान्यता ही नहीं है, ऐसे संस्थाओं से वे लोग पढ़ाई कर रही हैं, तो उनको इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। बाकी आगे बात करते हैं पहले से किसी स्कूटी योजना का लाभ, अर्थात जो छात्राएं पहले से किसी स्कूटी योजना का लाभ ले चुकी हैं, उन्हें भी इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि सरकार यह योजना स्टार्टिंग में 1 लाख छात्राओं को इसका लाभ देने की बात की है, यानी 1 लाख छात्राओं को सबसे पहले स्कूटी वितरित की जाएगी। प्रत्येक जिले में एक वितरण केंद्र बनाया जाएगा, जिसके तहत हर जिले की छात्राओं को अपने जिले में स्कूटी प्रदान किया जाएगा और इसकी सूचना उनके मोबाइल नंबर पे SMS के द्वारा या जीमेल के माध्यम से सूचित किया जाएगा कि आपका चयन इस योजना के तहत हुआ है। तो यदि आपको मेरा ये लेटेस्ट अपडेट अच्छा लगा हो, जानकारी मिली हो, तो मुझे सपोर्ट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए ऐसे लेटेस्ट अपडेट लाता रहूंगा। धन्यवाद, शुभकामनाएं।